अज़ीज़ नाज़रीन ग्रामी दोस्तों साथियों तलबा तालिबात आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो एक्सरसाइज शुरू किया तो उसका तीसरा हिस्सा आज अपने इख्तिताम को पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि वो क्या और किस तरह और क्यों करे है। यानी हमने एक इल्म बदी यानी संतों के इस्तेमाल वाला सिलसिला वो शुरू किया हुआ है। बहुत से तलबा और तालिबात इस हवाले से परेशान भी हैं और इस बात का शिकवा करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हमें इस बात की समझ नहीं आती। तो लिहाजा उनके सवालात की रोशनी में एक सिलसिला शुरू किया हुआ था और आज उसका जो तीसरा पार्ट है इल्म बदी यानी तीसरी और चौथी जो किस्म है, आज उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसका इस्तेमाल वो किस तरह से क्यों कर और किस लिहाज से वो किया जा सकता भी है। यानी अगर पहले नंबर पर बात है इल्म बदी के हवाले से, तो इल्म बदी का जो मजमूई तौर पे मतलब या मानी वो अनोखे के एतबार से है, वो निराले के एतबार से या नई चीज़ के एतबार से या नादर के एतबार से वो समझा भी जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें या इसकी इस्लाही तौर पर मानी देखें तो हमारे पास आते कि वो इल्म जो कलाम में हुस्न और तहसीन का काम करे या तहसीन का काम अदा करे, उसे मजमूई तौर पे इल्म बदी के नाम से पुकारते भी हैं। आज इनकी तीसरी और चौथी किस्म के बारे में जाने, जिसे संते तलमी और संते मुबालगा के नाम से पुकारते हैं। अब इस तीसरी और चौथी जो सनत है, इसके पस मंज़र को हम मिसालों के ज़रिए देखेंगे ताकि अच्छे तरीके के साथ आपको भी समझ आ सके, मेरी और आपकी वो रहनुमाई भी की जा सके और उर्दू ज़ुबान और अदब का जिसका इस्तेमाल वो अच्छे तरीके से हम वो भी कर सकें। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो किस्म आती है वो है संते तलमी के नाम से। यानी संते तलमी से मुराद है कि शायर का वो कलाम या शायर के अपने कलाम में किसी मशहूर वाक़े, किसी मशहूर रवायत को, किसी मशहूर किस्से शख्स को ज़ाहर करे, तो वो ज़ाहर करने की तरफ जो इशारा किया जाता है उसे संते तलमी के नाम से पुकारते भी हैं। या ये कह रहे हैं कि जब शायर अपने कलाम के अंदर किसी जगह को, किसी कुरानी आयत को, किसी मशहूर अहदीस की तरफ इशारा करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे संते तलमी के नाम से पुकारते भी हैं। यानी जब भी किसी शायर के शेर में, किसी के कलाम में हमें किसी मशहूर तरीही वाक़े का तज़किरा मिलता है, किसी वाक़े की तरफ इशारा मिलता है, वो किसी रवायत की तरफ हो सकता है, किसी किस्से की तरफ हो सकता है, किसी मशहूर शख्सियत जगह के हवाले से किसी लिहाज से भी वो इशारा हमें मिलता है, तो मजमूई तौर पर हमें क्या कहते हैं, उसे संते तलमी के नाम से पुकारते भी हैं। अब गालिब का यहाँ पे एक शेर लिखेंगे, मिर्ज़ा गालिब का बयान करना है कि वो किस तरह संते तलमी का इस्तेमाल अपनी शायरी के अंदर या अपने कलाम के अंदर वो करते दिखाई देते भी हैं। यानी शायर का बयान करना कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। अब यहाँ पे इब्ने मरियम सुरा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जनाब मसीह मेरे खुदा में यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया है। उनकी तरफ ये इशारा करके उस वाक़े के उनका वो दुनिया में आना और निजात का पैगाम दुनिया को बताना, पैगाम इलाही की तरफ इशारा, ये क्या है, ये गालिब का मजमूई तौर पे संते तलमी का इस्तेमाल अपनी मिसाल आप भी है। अब दूसरे नंबर पे हम एक और मिसाल लेते हैं, एक शायर का बयान करना है कि वो किस तरह इसका इस्तेमाल अपनी शायरी के अंदर बयान करता है और किस तरीके से मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। तो लिहाजा शायर का बयान करना है, तो हमने क्या किया न तेरे गम में ए महबूब किया, हमने क्या किया न तेरे गम में ए महबूब किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। अब यहाँ पे सब्र तहम्मुल के हवाले से हज़रत अयूब का सब्र और हज़रत याकूब का गिरे यानी रोना धोना जो है ना, उनके बारे में इशारा किया गया है, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। हज़रत अयूब और हज़रत याकूब के बारे में बयान किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने इस खुदा के पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए खुदा के अहकामात की पैरवी करते हुए दिखाया, अब उसकी तरफ इशारा किया गया है। लिहाजा ये क्या है, ये दूसरी मिसाल संते तलमी की बेहतरीन मिसालों में से एक मिसाल ये भी है। अब तीसरी मिसाल लेते हैं कि मीर तकी मीर का बयान करना है। मीर तकी मीर ने अपने कलाम के अंदर इस संते तलमी का इस्तेमाल भी किया है। अब उस मिसाल को भी देखते हैं कि किस तरह इसने वो इस्तेमाल किया है। यानी मीर तकी मीर का बयान करना है कि गैरत यूसुफ है ये वक्त अजीज़, गैरत यूसुफ है ये वक्त अजीज़, मेरी इसको मीर इसको रायगा होता है क्या। अब यहाँ पे क्या है, इसका इस्तेमाल बड़े ही उम्दा अंदाज के अंदर किया गया है और बेहतरीन तरीके से वो बयान भी किया गया है। तो लिहाजा इन मिसालों के ज़रिए हमें इस बात की समझ आ गई कि वाकई संते तलमी का इस्तेमाल किस तरीके से क्यों कर
اور کس لحاظ سے کیا جاتا ہے، اور شاعر حضرات نے کلام میں حسن اور نکھار پیدا کرنے میں وہ اس کا استعمال بھی کیا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں چوتھی جو ہمارے پاس قسم ہے وہ صنعت مبالغہ کے نام سے ہے، یعنی صنعت مبالغہ ہوتی ہے کلام میں جب ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جن سے کسی شخص یا کسی چیز کی کیفیت کا بیان ہو، خواہ وہ بطور تعریف یا مذمت یا اس طرح کے کہ وہ جتنی بھی وصف یا خوبی بیان کی جا سکے، وہ کیا ہے وہ ساری ساری صنعت مبالغہ میں وہ استعمال کی جاتی ہے یا سمجھی بھی جاتی ہے۔ یعنی صنعت مبالغہ میں مراد اب سمجھ ہمارے پاس آ گئی، یا ہمیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن سے کسی شخص یا کسی چیز کی کیفیت بیان کرنا ہو، خواہ وہ بطور تعریف ہو یا مذمت ہو، تو وہ کیا وہ صنعت مبالغہ کے نام سے پکارا جاتا ہے یا اس کو سمجھا بھی جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میر انیس کا یہاں پہ ایک واقعہ لیں گے جو انہوں نے اپنے شاعری کے اندر استعمال کیا، اپنے کلام کے اندر وہ بیان کیا۔ تو میر ببل انیس کا بیان کرنا ہے کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمیں پر۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیں تو ہمیں صنعت مبالغہ بہترین طریقے سے اس کی وضاحت کرتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ اب دوسری مثال میر انیس کا ہی لکھتے ہیں شعر یہاں پہ بطور مثال، جو کہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہتا ہے گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ اب زباں کا جلنا اس گرمی سے مشابہت اس بات کی طرف اشارہ اور اس کی وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ اس بات کی واضح انداز میں تصدیق بھی وہ میری اور آپ کی مدد بھی فراہم کرتا دکھائی دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے بڑی باریک بینی کے ساتھ اور اس بات کے حوالے سے جانا ہے کہ ان صنعتوں کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کیوں کر کیا جاتا ہے، اور شاعر حضرات کس طریقے سے ان کا استعمال کر کے کلام میں حسن اور نکھار پیدا کرنے میں وہ بہترین مثال بھی فراہم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی، تو کمنٹس باکس میں اپنے اس سوال کی صورت میں آگاہ بھی کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔